किसान और साधु बाबा। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। शहर में पिज्जा बर्गर की डिमांड बढ़ते हुए उनके गांव के बाहर एक टमाटो सॉस बनाने की फैक्ट्री लगी थी। फैक्ट्री वालों ने सब किसानों को टमाटर उगाने के लिए बोला था। अगली फसल का एडवांस भी सब किसानों को दे दिया था। सब गांव वालों में बहुत उत्साह था कि उनकी फसल के अच्छे दाम उन्हें गांव में ही मिल जाएंगे। सब किसानों की तरह रमेश भी ये ही सोच रहा था कि अगर उसकी फसल अच्छी हुई तो उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि उसे आज तक किसी फसल के इतने पैसे नहीं मिले थे। रमेश अपनी पत्नी से बोला, शीला, शहर के बच्चे पिज्जा बर्गर बहुत खाने लग गए हैं और अगर फसल अच्छी रही तो हमारे खेत के बेहतरीन टमाटर की बनी सॉस शहर में बिकेगी और शहर के लोगों को खाने को मिलेगी। क्यों नहीं जी, आपकी मेहनत से और ऊपर वाले की दया से सब अच्छा ही होगा और खूब लाल लाल टमाटर फैक्ट्री वालों को खुश कर देंगे। शहर का पिज्जा बर्गर का स्वाद हमें तो पता नहीं जी कैसा होता है, पर हमारे गांव के टमाटर उसका स्वाद जरूर बढ़ा देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर पता नहीं बर्गर पिज्जा कैसे होंगे और क्या स्वाद होगा उनका। खैर, फसल बढ़िया हो जाए तो दिन फिर जाएंगे गांव के। लेकिन इस साल बारिश बहुत कम हुई थी और टमाटर की फसल सूखने लगी। रमेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। हर दिन वो खेत में जाकर सूखती फसल को देखता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। सब गांव वाले भी अपनी फसल को देखकर परेशान थे। एक शाम फैक्ट्री के कुछ अफसर गांव वालों से मिलने आए और सब किसानों को पंचायत में बुलाया। देखिए, हमारी फैक्ट्री को बहुत सारे टमाटर चाहिए और आप सब लोग टमाटर सही समय पर पहुंचा देना। अगर टमाटर की आपूर्ति नहीं कर पाए तो आपको एडवांस के पैसे वापस कर देने होंगे, नहीं दिए तो कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी। रमेश के साथ साथ कई और किसान भी चिंता में थे, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही थी। एक दिन जब रमेश अपने खेत में बैठा रो रहा था, तभी एक साधु बाबा वहाँ से गुजरे। साधु बाबा ने रमेश को रोते हुए देखा और उससे पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है? साधु बाबा, आप बैठिए, मैं आपको भोजन परोस देता हूँ। रमेश ने विनम्रता से साधु बाबा का स्वागत किया और उन्हें अपना भोजन और पानी दिया। साधु बाबा ने भोजन पाकर रमेश का धन्यवाद किया और आशीर्वाद भी दिया। रमेश बेटा, अपनी परेशानी तो बताओ। रमेश ने साधु बाबा को अपनी परेशानी बताई। बाबा, मैंने अपने खेत में टमाटर बोए थे ताकि मैं उन्हें सॉस फैक्ट्री को बेच सकूं, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई और मेरी सारी फसल सूख रही है। मैं बहुत परेशान हूं बाबा। अगर मैं टमाटर ना दे पाया तो हो सकता है मुझे अपनी जमीन बेचकर फैक्ट्री वाले को पैसे देने पड़े। मेरा परिवार कहाँ रहेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये कहकर रमेश रोने लगा। साधु बाबा ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और फिर अपने कमंडल से थोड़ा पानी निकाला। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, इस पानी को अपने खेत में छिड़क दो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने जल न सिर्फ अपने खेत में बल्कि आसपास वाले खेतों में भी छिड़क दिया। रमेश सिर्फ अपना भला नहीं करना चाहता था, वो सबका भला करना चाहता था। रमेश के खेत को तो एक दो बूंदे ही मिली। रमेश बेटा, मैं तुम्हारी परोपकारी की भावना से बहुत खुश हूँ। ईश्वर तुम्हारा और सब गांव वालों का कल्याण करेंगे। ये कहकर साधु बाबा अपने रास्ते चले गए। रमेश ने भी बिना कुछ खाए घर की ओर बढ़ना शुरू किया और मन ही मन प्रार्थना करता गया कि साधु बाबा की बात सही हो जाए और मेरा ही नहीं, सारे गांव वालों का भला हो जाए। घर जाकर उसने ये सब बात अपनी पत्नी को बताई। शीला भी ये सुनकर खुश हो गई। अगली सुबह जब रमेश अपने खेत में गया तो उसने देखा कि वहाँ लाल लाल और रसदार टमाटर लगे हुए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आसपास के खेत भी देखे, वहाँ भी सब और लाल टमाटर थे। वो इतना खुश था कि उसने सारे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर खेतों में बुला लिया। उसने मन ही मन साधु बाबा का धन्यवाद किया। जब सब गांव वाले आ गए तब उसने साधु बाबा की बात बताई, जिसे सुनकर गांव वाले भी बाबा का धन्यवाद करने लगे। सारा गांव जैसे झूम उठा और टमाटर के लाल रंग में मानो डूब ही गया हो।
सारे गांव ने अच्छे अच्छे टमाटर तोड़कर फैक्ट्री के लिए पैक किए, जिसे फैक्ट्री के बड़े बड़े ट्रक वहां से ले गए। गांव वालों को बहुत मुनाफा हुआ और अगली फसल का काम भी मिल गया। उस रात साधु बाबा रमेश के सपने में आए और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत और सच्चे दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं और परोपकारी होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।